जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये गलौटी कबाब मसाला बनाया है मैंने। और इसका पूरा तरीक़ा मैं आपको फ़र्दर आगे जाके देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं और किस तरह से ये बनाया है। बाकी इसका और जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको तरीक़ा भी बता दूँगी कि किस तरह से कितना डालना है और किस हिसाब से डालना है। खुशबू इतनी इसकी ज़बरदस्त है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते कि क्या खुशबू है। जब आप बनाएंगे तभी आपको खुशबू इसका एहसास होगा कि कितनी अच्छी खुशबू है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको कि कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये खस की जड़ और पत्थर के फूल हमें कहाँ से मिलेंगे। देखिए, ये मैं कराची से लेकर आई थी। कराची में दो ख़ास दुकानें हैं। एक स्ट्रीट 9 पे है, खड्डा मार्केट पे, या जहाँ मसाले मिलते हैं वहाँ पे एक मशहूर कोई दुकान है, वहाँ से भी मिलती है खस की जड़ और ये पत्थर के फूल। ठीक है। एक तारिक रोड के पीछे अंदर जो पुराना बाज़ार है उसमें एक मुस्तवी नाम से दुकान है, वहाँ पे भी मसाला जात मिलते थे, तो मैं वहाँ से भी लेकर आई हूँ। कभी उधर से मिल गया तो उधर से ले लिया, कभी अब मैं हो सकता है इम्तियाज़ स्टोर पे भी मिल जाए, तो मैं कह नहीं सकती। और फिर मेरे जानने वाले कुछ जो इंडिया के हैं, जो इंडिया आना जाना रहता है, ख़ास तौर पे कानपुर, लखनऊ वग़ैरह अवध की साइड पे, वो लोग या दिल्ली, वहाँ से ये लोग ले आते हैं मेरे लिए। थोड़ा बहुत, इतना हैवी नहीं होता है तो थोड़ा सा ले आते हैं और ये चलता है काफ़ी दिन। और बस मैं इसको जब रोस्ट करती हूँ बहुत अच्छी खुशबू आती है इन सब चीज़ों की, तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, वो लोग कितना इन्जॉय करते होंगे जिस ज़माने में ये सारे मसाले मिला के खाते थे। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं भेज दूँगी रेसिपी। आप लोग बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कैसे बने आपके कबाब नरम। वो कहते हैं कि जब बहुत ज़ईफ़ नवाब लोग खाते थे, उनके दांत नहीं थे, तो वो अपने लबों से, अपने होठों से इतना नरम होता था कि वो अपने होठों से तोड़ लेते थे। तो आप देखिएगा कि आपके कबाब भी ऐसे बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे इस रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोग बनाते हैं ये तो फ़ीडबैक दें। ये मसाला मैं पूरा नहीं, खुद नहीं रखूँगी। एक एक किलो कीमे में, चाहे आप बीफ का लें चाहे मटन का लें, मैंने कभी चिकन के कीमे से नहीं बनाया इसलिए मैं वो नहीं कह सकती। या तो मैंने बीफ के कीमे से बनाया है या मटन के कीमे से। उसमें किलो में 1 किलो कीमे में 3.5 टेबल स्पून ये मसाला डलता है। उसके बाद फिर और मसाले जो पड़ते हैं, लाल मिर्च, नमक, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये 1 किलो कीमे में ये 3-3.5 चमचे टेबल स्पून डाले जाते हैं। ठीक है। तो ये तो मैं अगर अपने लिए रखूं तो साल भर चलेगा, लेकिन ये कि मैं इतना बनाती नहीं हूँ, ये ओकेजन्स पे ही बनता है, एक ख़ास इसकी बात होती है, तो ये मैं अपने जानने वालों में बांट दूँगी। और ख़ास तौर पे जो मेरे लिए इंडिया से इस दफ़ा लेकर आई थे ये दो इंग्रेडिएंट्स, उनको तो जाना ही जाना है, उनको तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। जी, जैसा मैंने आपको वो सब पिसा हुआ मसाला दिखाया था, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि मैं 1 बाय 1 आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो इस गलौटी के मसाले में जा रहे हैं। ओरिजिनली ये अवध के नवाबों के लिए बनते थे गलौटी के कबाब, और उनमें से अक्सर जो बड़ी उम्र के थे
उनसे चबाया नहीं जाता था, तो उनकी वजह से ये गलौटी के कबाब बनने शुरू हुए, क्योंकि उनके चबाने में मुश्किल होती थी गोश्त को। तो फिर जो उनके उस ज़माने के अवध के बावर्ची थे, वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उनके लिए एक ख़ास तरह से कबाब बनाए जाएं। इसमें बेसिकली 32 टू 36 मसाले पड़ते थे। मेरे पास जो इस वक्त हैं वो उतने मसाले नहीं हैं। इनमें ज़्यादातर जो मसाले हैं वो खुशबू और फ्लेवर देते हैं। ठीक है, खुशबू और फ्लेवर के लिए है कि नवाब लोग जब खाएं तो उनको खूब अच्छी खुशबू आए, दिल भर भर जाए उनका, और वो खुश होके खाएं। तो उस हिसाब से ये गलौटी के कबाब बनते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन दिखा रही हूँ कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं इस मसाले में। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखें। अब आप सोचेंगे ये क्या है। आप जानते हैं खस क्या होता है? खस एक पौधा, खुशबूदार पौधा होता है, उसका अतर बनता है। ये खस की जड़ है। ठीक है, ये इसमें पड़ेगी। फिर दूसरी इंग्रेडिएंट जो है, ये पत्थर के फूल हैं। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छा वो इससे कबाबों में फ्लेवर आता है। ये पत्थर के फूल कहलाते हैं और ये यूपी में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। मैंने किसी से ख़ास तौर पे ये मंगाया हुआ है, और जब भी मैं मसाला बनाती हूँ तो इतना होता है कि मैं इतना बना लेती हूँ कि वो लोगों को बांट भी दूँ, और उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। और जब ख़त्म हो जाता है तो फिर बनाती हूँ। मेरे पास ख़त्म हो गया तो अब मैं दोबारा बना रही हूँ। तो ये पत्थर के फूल आप लोग अमेज़न पे या उस पे, अमेज़न कह रही हूँ, गूगल करके देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद एक और जो चीज़ खुशबू की है वो है गुलाब की पत्तियाँ। ठीक है, ये गुलाब की पत्तियाँ भी इसमें जाती हैं। फिर ये है बड़ी काली मिर्च। ये काली मिर्च नहीं, बड़ी इलायची, काली इलायची जो होती है, बड़ी वाली इलायची, ये हरी इलायची है। ये इसमें ये सौंफ जाएगी। अगेन सौंफ हाजमे के लिए भी अच्छी होती है, और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी होती है। इसमें ये साबुत धनिया है, ये जाएगा। ये अजवाइन है, खोल के दिखाती हूँ, ये अजवाइन है, ये भी हज़म करती है, हैवी खाने को हज़म करती है। ये ज़ीरा है, इसमें ये ज़ीरा जाएगा। ये है लौंग। ठीक है, ये लौंग है। ये काली मिर्च है, ये आप जानते हैं। ये नटमेग है, और ये जायफल है। ठीक है, मेस और नटमेग। ओके, ये है दालचीनी। ये सारी इंग्रेडिएंट्स जिस हिसाब से इसमें डालनी होंगी, मेजरमेंट के हिसाब से, ये मेरे पास वेइंग मशीन रखी हुई है। मैं इससे हर चीज़ मेजर करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसमें ये ज़रूरी है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, ओवर पावर ना करे। एक मसाला दूसरा मसाला एक दूसरे के ऊपर वो ना करें कि अब सारे मिक्स मसालों का मज़ा ख़राब हो जाए। तो वेल बैलेंस्ड ये मसाले हैं। मैं आपको वन बाय वन करके दिखाऊंगी, वज़न करके दिखाती जाऊंगी। और फिर मेन चीज़ ये है, इसको इंडिविजुअली, पहले तो ये था कि हर मसाले को इंडिविजुअली भूना जाता था, और इतना भूनते थे कि उसका रंग ना चेंज हो। ठीक है, जैसे अब ये ज़ीरा है या ये है धनिया है, ये इतना भुना जाए कि इसके अंदर का अगर कोई मॉइस्चर है वो निकल जाए, ताकि ये लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, आराम से अगर आप इसको बना के एयर टाइट बोतल में रखेंगे तो आराम से 4-5 महीने ये मसाला चल जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से बनता है। अब मैं रोज़ रोज़ तो ये बनाती नहीं हूँ ना, हम लोग गलौटी के कबाब रोज़ रोज़ बनाते हैं, स्पेशल ओकेजन पे ही बनते हैं वो। तो उस हिसाब से मैं
ये आपको बना के दिखाऊंगी हर चीज़ का वज़न करके, और एक वेल बैलेंस्ड वो है मेजरमेंट जिस पे मैं आपको दिखाऊंगी। हर चीज़ मैं उस पे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कितनी कितनी हर चीज़ पड़ी है, डाली गई है, ठीक है। और आपको फुल रेसिपी भी दे दूंगी कि अभी, क्योंकि मैं इस वक्त गलौटी के कबाब नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ इसका मसाला बना रही हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपको दे दूंगी जब मेरे ताकि आप फ़ौरन बनाना चाहें तो फ़ौरी बना लें। और ये ज़ाहिर है आप जब बनाएंगे तो आपके लिए भी ये काफ़ी होगा, तो आप भी चाहें अपने बहन भाइयों को या अपने मिलने वालों को दे दें, क्योंकि 1 किलो कीमे में हम डालते हैं अबाउट 3 to 4 टेबल स्पून। ये मसाला जो इसका बनेगा ना, 3 to 4 टेबल स्पून डालेंगे। और जो कीमा है वो बिल्कुल फ़ैट फ्री होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह उसको हाथों से जब मसाला मिलाएंगे ना, मिलाएं उसमें कीमे में, बहुत अच्छी तरह उसको मसलें ताकि कीमा जो के अंदर अच्छी तरह ये मसाला जज्ब हो जाए। और ज़ाहिर है उसमें हम पपीता भी डालते हैं और दूसरे मसाले जैसे लाल मिर्च वग़ैरह, मैं इसमें वो नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ़ इसमें ना, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, इसमें सिर्फ़ जो खुशबूदार जिससे एक फ्लेवर बनेगा गलौटी के कबाब में, मैं वो बेसिक मसाले आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें जो नमक लाल मिर्च वग़ैरह पड़ेगा वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, डाल रही हूँ इसमें। ये सिर्फ़ एक गलौटी के कबाब का एक बेसिक मसाला है, वो दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं इनकी मेजरमेंट करके एक एक को भूनूंगी, मैं आपको दिखाती जाऊंगी। या जिनके पास अवन है तो वो ये कर सकते हैं कि अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर ले अवन को, और फिर जब वो प्री हीट हो जाए, अच्छा खासा गर्म हो जाता है अवन, तो फिर अवन ऑफ करके अच्छी तरह एक ट्रे में वो सारा मसाला फैलाएं और उसको अवन में 45 मिनट्स के लिए रख दें, वो गरम गरम अवन में। तो उससे भी ये होता है कि वो मसाला भून जाएगा और अच्छी तरह उसमें जो एक क्रिस्पीनेस है वो आ जाएगी, जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं, क्योंकि मैं अवन पे बना सकती हूँ, लेकिन हो सकता है मैं ऐसा करूँ कि आधा मैं अवन में कर लूँ, आधा मैं आपको सामने अपने फ्राई पैन में या पैन में भून के दिखाती जाऊँ। मैं आप देखती हूँ कि किस तरह से आपके लिए उसको करूँ, ठीक है। तो मैं मिलते हैं फिर, मैं जब वज़न कर लूँगी उसके बाद आपसे। जी, ये मैंने देखें सब चीज़ें वज़न कर ली हैं। और ये जैसे धनिया है, ये 100 ग्राम है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ ये ट्रे में, ये मेरी अवन की ट्रे है, उसमें मैंने ये डाला है। फिर उसमें ये मैं ज़ीरा फैला रही हूँ, ठीक है। मेरा अवन प्री हीट के लिए ऑन हुआ हुआ है, ये इधर आ गया। फिर ये सौंफ है, ये सौंफ इधर डाल रही हूँ। ये तीन फूल हैं जावित्री के, ठीक है। ये 3 फूल हैं और ये 2 जॉज, नटमेग जॉज हैं ये, ठीक है। ये 5 ग्राम इसमें अजवाइन है, ये 5 ग्राम लौंग है, ये 5-6 बड़ी इलायची है, ये 15 ग्राम छोटी इलायची, हरी इलायची है 15 ग्राम, ठीक है। ये इसमें आ गया। ये 5 ग्राम कबाब चीनी है। कबाब चीनी और काली मिर्च एक जैसी लगती है, ठीक है। ये कबाब चीनी है। ये 3 बड़े पत्ते बे लीफ है, तेज पत्ता, ठीक है। ये अबाउट 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, ठीक है। ये तोड़ लिए मैंने, ये 2 टुकड़े हैं।
ये 5 ग्राम काली मिर्च है। ठीक है, अब ये पत्थर के फूल हैं जो इसकी वज़न जो है ये 30 ग्राम है। ठीक है, इसको यहाँ मैं फैला रही हूँ। ये 30 ग्राम है। इसमें पत्थर के फूल में टहनी भी अगर आ जाए सूखी हुई तो कोई बात नहीं है, ये सब पिस जाएगा। ज़रा ये जो है इसका ये कि मॉइस्चर तो नहीं है सच, लेकिन ये वो हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा। ये खस की जड़ देखिए, ये खस की जड़, इस पे जो मिट्टी वगैरह थी वो झड़ चुकी है। ये मैं ऊपर से इस तरह से इसके ऊपर रख रही हूँ। ठीक है, अगर ये जल्दी हो गया इसका तो मैं ऊपर से हटा सकूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि ये जले। अवन ऑफ होगा जब मैं इसको रखूँगी अवन में। प्री हीट हो रहा है अवन, और जैसे वो प्री हीट हो जाएगा उसको ऑफ़ करके मैं इसको रख दूँगी उसमें 45 मिनट्स के लिए। ठीक है, फिर अबाउट 20 मिनट के बाद इसको मैं ऊपर से हटा के मिक्स कर लूँगी ताकि ऊपर नीचे हो जाए। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जी, एक ये रह गया गुलाब की पत्ती, ये भी डाल रही हूँ मैं इसमें। ये भी 100 ग्राम होगी। ठीक है, जो फ्रेगरेंट गुलाब, उफ क्या खुशबू आई एकदम से। इन सब की ना, ये जो खस की जड़ है इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू है, पत्थर के फूल, ये सब मिला के एकदम से ना बड़ी अच्छी खुशबू आई है। अब मैं इन सब को रख दूँगी ऐसे, ये इस तरह फैला के अच्छी तरह रख दूँगी। 20 मिनट के बाद ऊपर नीचे कर लूँगी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ओके, मिलती हूँ फिर। ये मैंने 50 मिनट्स उसमें अवन में रखा था, जो प्री हीटेड अवन था उसमें 55 मिनट्स रखा था। ये देखें, ये सारा बहुत क्रिस्पी हो गया है। अब ठंडा भी हो गया है, मैंने निकाल के कोई 20-25 मिनट बाहर रख लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब मैं इसको पीसूँगी। और ये जो है जड़ जो है ये भी क्रिस्पी हो गई है। इसको बारीक ये काट लेती हूँ इस तरह से ताकि उसमें पीसने में मुझे ये आसानी रहे। ठीक है, ये जो बड़े बड़े ये, वैसे तो ये बे लीफ तो है, ये तो अच्छी तरह से ऐसे हो रही है, लेकिन ये और ये जो पत्थर के फूल हैं ये भी आराम से क्रिस्प हो गए। लेकिन इसको मैं इसलिए काट रही हूँ कि ये मेरी ग्राइंडर में जो है वो फंसेगी, तो इसलिए मैं इसको काट रही हूँ, छोटा टुकड़ा कर रही हूँ ताकि वो मेरे ग्राइंडर में फंसे नहीं। फिर मैं इसको पीस के फिर आपको सब मिला के दिखाती हूँ कि ये कितना बना है, और आपको किस तरह से इसको अब जब कीमा बनाएं तो मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि कितना आपको ये चाहिए होगा मसाला। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे ये मसाला सब पीसने के बाद इंशाल्लाह। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने जो जड़ और पत्थर के फूल थे, खस की जड़ और पत्थर के फूल, ये सारे ये पीस गए हैं। अब मैं इसको एक जगह यहाँ कर देती हूँ। अब मैं बाकी की जो और चीज़ें हैं वो मिक्स हो करके पीसती जाऊँगी। ये अब बाकी का ये है। ठीक है, ये मिक्सी में डाल के ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मैं पीसती जाऊंगी। फिर जब ये सारा पीस जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको स्टोर कैसे करना है। ठीक है, चलें, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये 100 ग्राम वो थी खस की जड़ और 50 ग्राम पत्थर के फूल। ओके, इसमें शायद थोड़ी वो दालचीनी भी पिस गई है साथ, तो ये वो था।
इतना ये बना है। अब बाकी की चीज़ें मैं आपको मिक्स करके पीस के दिखाती हूँ। जी ये देखें, सब मसाला ये पिस गया है। ये अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं ये बोतल में डालूँगी गलौटी कबाब मसाला। ठीक है, ये सिर्फ गलौटी कबाब मसाला है, इसमें मिर्चें और नमक कुछ नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, इसमें लाल मिर्चें भी जाएंगी, इसमें वो नमक भी मिलाना होगा, लेकिन इस मसाले में मैं नहीं मिला रही, वो कीमे में मिलाना होगा। मैं आपको पूरी रेसिपी दे दूँगी, और जब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ये कबाब बनाऊँगी गलौटी के तो मैं आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल ये मसाला मैंने इसका तैयार किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि खस की जड़ है, गुलाब के फूल हैं, पत्थर के फूल हैं, और जो हमारा बेसिक मसाला गरम मसाला होता है वो सब है। वो सारी डिटेल्स मैं आपको सारी रख दूँगी। अब मैं इसको ये बॉटल में डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने बॉटल के ऊपर एक फ़नल रख लिया है ताकि ये सीधा अंदर जाए और इधर उधर बाहर गिरे नहीं, क्योंकि बड़ी मेहनत से पिसता है। भुना गया चले, वो तो भूनने में इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि वो मैंने अवन में रख दिया था, लेकिन ये कि इसको पीसने में टाइम लगा है, तो मैं नहीं चाहती कि ये गिर गिराए और ज़ाया हो। ठीक है, तो मैं ये बॉटल आपको भर के फिर दिखाती हूँ। ये मैं अब बाकी एक बॉटल में रख दिया है, और ये मैं ज़िप लॉक बैग में डालूँगी, एयर टाइट इसको ज़िप लॉक कर लूँगी, और ताकि ये इसकी फ्रेशनेस ख़त्म ना हो। इतनी आपको बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी खुशबू है। एक तो वो गरम मसाले की तो होती है खुशबू, लेकिन जो इसमें एक एक्स्ट्रा खुशबू आ रही है वो है उन स्पेशल चीज़ों की। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू है वो। इसमें अभी एक और चीज़ रह गई है जो डालते थे वो लोग, उसको ख़ास तौर पे कोई अतर होता है वो डालते थे, इसमें मिलाते थे एक अतर जिसकी और भी अच्छी खुशबू होती थी, वो मिलाया जाता था। बस नवाबों की बात थी, बादशाहों की, नवाबों की बात थी, इसलिए इस तरह से होता था। चले मैं आपको अभी ये सारा पैक करके दिखाती हूँ। इसको अच्छी तरह हवा निकाल के इसमें से, बैग में से बिल्कुल हवा ना हो तो ये सीलेगा नहीं। ठीक है, और ये इस तरह से एयर टाइट उसमें ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है,